वंदे मातरम जी। आज हम आए हुए हैं खन्ना में, जहाँ पे परमिंदर जी हैं हमारे, जिनकी आज बैंक ने कुर्की करने के लिए आना था और वो आए भी थे। तो उसके बाद में जैसे उनको हमने जो, और मतलब एक चीज़ और विशेष कि हमने उनको सारी कागजी कार्रवाई की हुई थी, लेकिन इन बैंक वालों की आप गुंडागर्दी देखिए। ये मतलब हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट का जवाब देने से मना कर रहे थे। हमने उनको सिंपल बोला कि हमने आपको आवेदन दिया हुआ है, आप उस आवेदन का हमें जवाब दीजिए, आप आज ही पैसे ले लीजिए। मतलब आप ये देखो, पहले तो उनका 60 लाख था, 21 लाख ये भर चुके हैं, उसके बाद में 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने और निकाला हुआ है। तो ये मतलब गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं। जो मतलब यहाँ के SHO साहब भी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब हमारे से मतलब गलत व्यवहार किया, ठीक है। लेकिन हम उनको भी बता देना चाहते हैं, हम कुछ भी अनलीगल तरीके से नहीं करते। हमारी जो भी कार्रवाई होती है वो मतलब लिखित में होती है, क्योंकि बैंक ने जो आवेदन दिया हमें वो लिखित में दिया है। तो मैं सुरेंद्र भाई को बोलूँगा कि आगे हमारी, जैसे अभी मैं बता देता हूँ आपको, उन्होंने हमें 23 तारीख तक का टाइम दिया है कि हम इसका मतलब आगे कार्रवाई करेंगे। 23 तारीख के बाद हम कुर्की के लिए आएंगे। तो अभी हमारी मतलब हम पूरे तरीके से तो नहीं बता सकते हमारी कैसे क्या कार्रवाई रहेगी। हम भी लीगल कार्रवाई के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पैसा देना है। हम एक एक पैसा को चुकता करेंगे। हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हमने पैसा लिया है तो पैसा देंगे, लेकिन देंगे वैध करेंसी में, क्योंकि बैंक वाले जो हमारे साथ लेन देन जो कर रहे हैं वो अवैध करेंसी में कर रहे हैं। हम उसको वैध करेंसी में करेंगे। जो हमारी वैध करेंसी, आप सब साथियों को पता ही है कि जो हमारा सोना है, वैध चांदी है, उसके आधार पे हमने उनको आवेदन बना के भेजा हुआ है कि हमारा इतना पैसा बनता है, आप लो। हमने एक बार भी मना नहीं किया। तो सुरेंद्र भाई आप बताओ आगे कि हमारी कैसे क्या कार्रवाई रहेगी। आज तक जब भी कोई बैंक प्रशासन को साथ में लेके पोजेशन के लिए जाता है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो पोजेशन ना ले पाए। तो आज भी इसीलिए भी ये यहाँ भी वो इसीलिए आए थे। पर जो हमने आवेदन लगाते हैं ना, जनता सरकार मोर्चा की तरफ से जो हमारा ये आवेदन लगा इनका, तो वो उन्होंने पढ़ा है और उनको पता था कि ये बिल्कुल राइट है, सही है। इसीलिए वो हमारे साथ अंदाज़ा 2 घंटे के लिए बहस चली हमारी, और उसके बाद वो समझ गए। और हमने सिर्फ समय मांगा था कि हमें समय चाहिए आगे हमने कोर्ट में जाने के लिए। तो उन्होंने, तहसीलदार को पता था कि जो हम ये इन्होंने कागज़ भेजे हैं बिल्कुल सही हैं वो, क्योंकि जो हमने ये, जैसे मनिंदर भाई ने बोला, जो रुपए का जो फ्रॉड किया हुआ है बैंक वालों ने, वो खुद पता था उनको, तो इसीलिए वो मान गए। अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो पोजेशन लेने आए और ना वो ताला लगा के जाएं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पर उनको भी ये पता चल गया, शायद पंजाब में भी, हरियाणा में तो कोई कम से कम 250-300 केस हो चुके हैं जहाँ पोजेशन हमने रोका है। जनता सरकार मोर्चा जहाँ जाती है वहाँ पोजेशन रुकता ही रुकता है। और आज हमारे ये संगठित होने का कारण है, जैसे यहाँ के भाई आए हैं कुछ बरनाला से, मोगा से, ये इनके आने की वजह से जो संगठित हुए हैं उसकी वजह से वो डर गए, क्योंकि हमारे पास था टोटल लीगल डॉक्यूमेंट जो हमने उनको भेजे हैं। इसकी वजह से वो हमें ये टाइम दे पाए हैं और वो चले गए हैं। उसके बाद अब आगे की कार्रवाई जो है हम देखेंगे वो कैसे करनी है। उन्होंने बोला कि वो कोर्ट में जाएं या कैसे भी करेंगे, वो हमें पता है हमें कैसे करना है, वो हम करेंगे। और फिर 23 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है। उससे पहले अगर वो आते हैं तो वो फिर इनलीगल होगा, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड बोल के गए हैं कि हम 23 से पहले नहीं आएंगे। अगर वो 23 तक से पहले आ जाते हैं तो वो इनलीगल होगा, उसके खिलाफ हम फिर कार्रवाई करेंगे। हम प्रशासन को भी बोलते हैं, अगर बाई चांस अगर ऐसा होता है तो वो आज ही FIR समझ लो इस चीज़ को, कि अगर वो 23 से पहले आते हैं। तो ये हमारी एक मतलब पोजेशन फ़िलहाल रोकने के लिए छोटी सी जीत है, एक पड़ाव है जीत का, जो कि जनता सरकार मोर्चा की तरफ से ये हुआ है। तो यदि किसी भी साथी का, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, बैंक का या किसी भी फाइनेंस कंपनी का आपसी भाईचारे को छोड़ के किसी भी तरह का लोन है, वो आपका एक एक पैसा जनता सरकार मोर्चा चुकता करेगा। और एक और निवेदन है आपसे, 19 नवंबर 2023 करनाल के CM सिटी में हुड्डा ग्राउंड में एक रैली करने जा रहा है जनता सरकार मोर्चा, नस्ल बचाओ रैली, जिसमें आप सब साथी पहुंचो, ताकि जिसको जो भी सामाजिक समस्या है, किसी भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी प्रकार का धक्का कर रहा है, उसके खिलाफ जनता सरकार मोर्चा आपके साथ में खड़ा है। और वहां से आपका मतलब किसी भी तरीके का लोन होगा वो जनता सरकार मोर्चा चुकती करेगा। किसी भी तरह का कोई आपका चालान कटा हुआ है, किसी भी तरह का कोई CBI का चालान है, किसी भी तरह का कोई भी चालान, वो वैध पैसे में जनता सरकार मोर्चा अदा करेगा। तो जो भी साथी यहाँ भी सुन रहे हैं
कि जनता सरकार मोर्चा आपके साथ में है। जो भी अनलीगल रूप से जो ये बैंक वाले हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं वो अवैध करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। हम वैध करेंसी में व्यापार करेंगे। जो हमारा सोना चांदी है जो हमने दिया था, हमारे पूर्वजों ने रखा था, वहाँ पे सोना चांदी रख के इन्होंने हमें कागज के टुकड़े दे दिए और आज वो कागज के टुकड़े भी खत्म करने जा रहे हैं, जिसको CBDC बोल रहे हैं, डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं ये। तो आप सब साथी खड़े होइए इस अन्याय के खिलाफ, ताकि आने वाली हम पीढ़ियों को बचा सके। आने वाली नस्लों की लड़ाई है। अगर आप नहीं पहुंचे 19 नवंबर को तो आप मतलब देख लेना आपकी आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा। जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद। भारत की सरकार मोर्चा जिंदाबाद। अभी कुछ ना लगाए। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। धन्यवाद। सत श्री अकाल। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।